कैसे हैं बच्चों आप सभी। क्या हाल चाल है आप लोगों के। और बताइए ज़रा क्या कुछ चल रहा है जीवन में। मैं सुरेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन मंत्रा एकेडमी पे। तो आशा करते हैं भाई सब कुछ अच्छे होंगे, घर परिवार में सब कुशल मंगल होंगे और तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी, क्योंकि टाइम है भी नहीं, दोबारा सोचने का हमारे पास वक्त है भी नहीं। बस एक ही बार आपने सोचना है कि आपका सिलेबस है ये आपको फोड़ना है, बढ़िया तरीके से करना है, ठीक है। बस इतना ही आपको माइंड में रखना है। इसके अलावा सेकंड थॉट ये नहीं आना चाहिए कि भाई मैं ये करूँगा वो बाद में ऐसा कुछ करूँगा, नहीं। आपने अभी सोचना है, डिसाइड करना है, टाइम टेबल बनाना है और फॉलो करना है, बस इतना ही काम आपने करना है। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके सामने एक नया टॉपिक जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। डे आज हमारा कौन सा भाई, जल्दी बताओ। तो डे की अगर हम आज बात करें तो आज हमारा 4th डे है और टॉपिक का नाम आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। थोड़ा सा डरावना सा होता है बच्चों के लिए ये, बट हम इसे बड़े आराम से सिंपल वे में पढ़ेंगे। हाँ, थोड़ी सी तैयारी आपने भी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा एफर्ट आपको भी डालना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, पहले दिन हमने इंट्रो की बात की थी जो कि हमने कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद देखिए तो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर नंबर 1, उसकी हमने बात की थी, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो भी बच्चा चैनल पे न्यू है फटाफट से जाके पुरानी वाली वीडियोस को जरूर देखें, ठीक है। टोटल हमने 35 डेज का रोड मैप तैयार किया है और बेहतर तरीके से आपको कराएंगे। बस आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमारे साथ बने रहना है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो कि आज हमारा 4th डे और कल 5th डे, 2 दिन हम इसकी चर्चा करेंगे। ओके, आगे क्या है, तो आगे ये वही है, डे वाइज हमने जो चीज़ें लिखी हैं, पूरे 35 दिन का प्लान आपके सामने मैंने लिखा है, ठीक है, बस वही चीज़। तो अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो आज इसका है पार्ट 1, कल हम इसके पार्ट 2 की चर्चा करेंगे। ये चैप्टर आपका 2 दिन चलेगा, 2 वीडियोस में आएगा। इस चैप्टर की बात करें तो ये 4 मार्क्स का चैप्टर रहने वाला है, ठीक है। 4 नंबर का आपका भाई चैप्टर 1, 4 नंबर का आपका चैप्टर 2, और ये दोनों एक सिंगल यूनिट में आते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन यूनिट है, उसके अंदर ये 2 चैप्टर आते हैं। 8 नंबर का आपका यूनिट है, 4 नंबर में ये डिवाइड होते हैं। सर और क्या है, अब इसके बाद शुरुआत होती है आपके चैप्टर की। इस चैप्टर के अंदर हम बात करें तो 2 टॉपिक्स की चर्चा होगी, एक है आपका बेसिक कंसेप्ट की और दूसरे के अंदर हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मतलब फॉर्मूला बेस्ड। चलिए भाई, तो हम बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट्स की। तो आपको एक बात तो पता ही है कि सबसे पहले इनवर्स ट्रिगो से पढ़ने से पहले नॉर्मल ट्रिगो की बात करते हैं। तो आपके सामने 6 ट्रिगो फंक्शन होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, साइन, कोस और टेन। 3 ये हुए, 3 इसके रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसिकेंट। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो सेकेंड, जिसको हम सेक थीटा लिख देते हैं। इसका क्या होगा, टेंजेंट थीटा यानी कि कोट। इसका रेसिप्रोकल तो आप बोलोगे कोट थीटा। अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं और वहां से मैं इनकी रेशो को पता लगाऊं तो क्या होगा। अगर मान लीजिए थीटा है तो ये इसका बेस है, ये इसका अल्टीट्यूड है और ये इसका हाइपोटेन्यूज है। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है आपका, अच्छा इसको अल्टीट्यूड ना बोल के मैं परपेंडिकुलर ही बोल देता हूँ, पी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है तो ये हो जाएगा h बाई पी। कोस क्या होगा, तो आप बोलोगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये इसका रेसिप्रोकल है तो क्या हो जाएगा, h बाई बी। टेन क्या होगा, तो ये होगा p बाई बी। कोट क्या होगा, तो b बाई पी। इतनी बात समझ में आई आपको अच्छे तरीके से। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपने बचपन में भी पढ़ा, एक बार मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, क्योंकि हालांकि हमें इससे अगला स्टेप पढ़ना है इनवर्स का। ये तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बात समझो, जो आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़े ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, आप देख पा रहे हो, ये वाले और ये वाले। अगर हम देखें तो ये क्या होता है, ये इसका डोमेन है, ये इसका रेंज है, मतलब ये वैल्यू पुट की जाती है, ये वैल्यू एज अ आंसर निकल के आता है। जो आप पुट करते हैं वो डोमेन है, जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। तो सिमिलरली ये आपका भाई डोमेन, ये रेंज, ये आपका डोमेन और ये आपका रेंज। फिर बात करें तो इसका डोमेन ये रेंज। फिर इसकी बात करें तो ये इसका डोमेन, ये रेंज, फिर अगेन ये डोमेन और यहाँ पर रेंज। तो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये उनके डोमेन और रेंज, मतलब आप क्या पुट करोगे और क्या वैल्यू निकल के आएगी। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे। अब हम जो बात करने वाले हैं वो है महत्वपूर्ण,
यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डोमेन और उनका रेंज, और इसको आप बोल सकते हैं क्या, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस, ये कहाँ से कहाँ तक वैल्यू लाई करेगी। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है क्या, डोमेन, और ये क्या कहलाता है, रेंज। ठीक है, आप ये पुट करते हैं देन ये वैल्यू निकल के आती है, यानी कि आप कुछ इस तरीके से वैल्यू रखेंगे और पाई की फॉर्म में आपका जवाब निकल के आएगा। इस वाली टेबल को आपने अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये रेंज भी पूछी जाती है डायरेक्टली। एमसीक्यू फॉर्म में आपसे रेंज पूछी जा सकती है कि भाई इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज क्या होती है। तो आपने ये टेबल अच्छे से तमीज से याद कर लेनी। तो 6 फंक्शन इनवर्स के और ये उनकी भाई रेंज है, याद हो जाएगा। मैंने हर स्लाइड पे इसको रखा है, जब हम सवाल करेंगे तो उस पर हमने इसको रखा है ताकि आप हर सवाल को देखेंगे, यूज़ करेंगे, ताकि आपके माइंड में वो चीज़ें अच्छे से बैठ जाएं। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और भी, जब हम सवाल करेंगे तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल का बड़ा यूज़ होगा। और भाई टेबल भले आपको बनानी आती है, आप बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाई जा सकती है बड़े प्यार से। लेकिन आपको एग्जाम में भाई ऑन द स्पॉट आपसे कोई सिंगल वैल्यू पूछी जाएगी, तो टेबल थोड़ी बनाओगे आप वहाँ पे, तो आपको वैल्यू टेबल अपनी याद होनी चाहिए। बेस्ट वे तो यही है कि आपको याद करना पड़ेगा। फॉर्मूले आप भाई बना सकते हैं, चले वो डिफरेंट बात है, लेकिन फॉर्मूले आपको ऑन द स्पॉट याद है कि मुझे यही एग्जैक्टली अप्लाई करना है, मुझे वो याद होना चाहिए, तभी तो अपना आप टाइम बचा पाएंगे। क्योंकि आपको अपना पेपर भी तो अटैम्प्ट करना है, वहाँ पे सिर्फ अपनी नॉलेज थोड़ी साबित करनी है, आपको विद इन 3 आवर अपना सिलेबस भी तो पूरा करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है, ये आपके अलग अलग एंगल्स हैं और ये आपके फंक्शंस हैं। जैसे कि साइन 0 की बात करूँ तो जवाब क्या होगा, 0। साइन 30 की बात करूँ तो 1/2। साइन 45 की बात करूँ तो 1/√2। तो ये आपकी वैल्यूज़ हैं जो आपको अच्छे से याद होनी भी चाहिए। इतनी बात समझ में आती है, कोई डाउट तो नहीं, कोई दुविधा तो नहीं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर करते रहना, ठीक है, लाइक करते रहना। अच्छा प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें इसके बाद तो क्या है, फिर एक आता है क्वाड्रेंट सिस्टम, यानी कि हमारे पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनके क्वाड्रेंट सिस्टम की बात आती है। तो हम क्या करते हैं, ग्राफ को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिनको आप क्वाड्रेंट बोलते हैं। आप देख पा रहे हैं क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो आपके पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, अगर वो यहाँ पर लाई करते हैं, मतलब उनके एंगल्स यहाँ पर लाई करेंगे, तो क्या होंगे, उनके आंसर जो होंगे वो हमेशा पॉजिटिव होंगे। मेरा कहने का क्या मतलब है, अगर मैं आपसे कहूँ कि सर साइन 45 की वैल्यू निकालें, और वैल्यू चाहे कुछ भी आए, मैं अगर आपसे पूछूं कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो आप बड़े प्यार से बोल सकते हैं कि सर वो पॉजिटिव आएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि साइन 70 डिग्री क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो आप कह सकते हैं सर साइन 70 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट में। फर्स्ट में जाएगा तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा पॉजिटिव। मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपको अच्छे से। तो ये हम कह सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। सर सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, तो यहाँ पर है साइन थीटा और यहाँ पे है कोसेक थीटा, यानी कि साइन और उसका रेसिप्रोकल, इन दोनों को यहाँ पर पॉजिटिव काउंट किया जाता है। बाकी इसके अलावा जो बच गए, कितने बच गए, 4 फंक्शन, वो सब क्या होंगे, नेगेटिव। थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव है, 10 और उसका रेसिप्रोकल कोट। 10 और कोट आपका क्या होगा यहाँ पर पॉजिटिव, उसके अलावा बाकी सब नेगेटिव। इतनी बात समझ में आई। फोर्थ की बात करूं तो कोस और सिकेंड, यानी कि एक फंक्शन और उसका रेसिप्रोकल, वो आपस में क्या होंगे, पॉजिटिव। सर हम इसे याद कैसे रखेंगे, तो यहाँ पर एक छोटा सा नियम याद रखना है, ए से आफ्टर, आफ्टर, एस से याद रखना आफ्टर स्कूल, टी से टू, और इसका मतलब है कॉलेज, ठीक है। तो आप इससे याद रखोगे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इतनी बात याद रह जाएगी आपको, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आपने ध्यान रखनी है, क्या है वो बात, कि भाई हम जब कभी ऐसा हो कि सर एंगल हमारा मान लीजिए कि 90 से ज़्यादा हो, तो उस केस में हम कैसे ब्रेक करेंगे, उस चीज़ में हम कैसे पता लगाएंगे। जैसे कहने का मेरा मतलब क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ कि सर मुझे साइन मुझे पता लगाना है 120 का आंसर क्या होगा। अब मैं ये तो जानता हूँ कि 120 कौन से क्वाड्रेंट में है, तो वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन इसका जवाब क्या होगा। अगर मैं आपसे जवाब पूछूं तो आप बोलोगे सर आप इसे पहले ब्रेक करो। कैसे ब्रेक करोगे, आप बोलोगे सर साइन
180 माइनस 60 लिख सकते हैं हम इसे। तो साइन 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, तो इसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे? आप बोलोगे सर साइन पाई माइनस थीटा एक प्रॉपर्टी होती है जिसका मतलब होता है साइन थीटा यानी कि साइन 60, और साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? √3/2 होती है। इतनी बात समझ में आती है? तो ये हम कह सकते हैं। अब ये आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि भाई कब आपने क्या लिखना है, कैसे आपने प्रेजेंट करना है। जैसे कि जो टेबल के अलावा वैल्यू है ना 120, 135 इस टाइप की वैल्यू, उसको हम समझते हैं। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल देता जाऊंगा और तुम मुझे बताते जाना क्या आएगा, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना भाई। जैसे मैं कहता हूँ कि साइन 135 डिग्री का जवाब क्या होगा, आप मुझे बड़ी प्यार से कहोगे सर मैंने कहा हाँ हाँ सर, यहाँ पर आप इसे लिखो 90 जमा 45। मैंने कहा ओके, आपने ये लिखा। आप कहोगे सर साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? अगर यहाँ पर 90 है, ठीक है, यानी कि आपसे मैं एक बात और समझा दूं, अगर आपके पास इस लाइन की बात की जा रही है यहाँ पर, यानी कि 90 इस लाइन पे होता है और इस लाइन पे 270 भी होता है। अगर आप इस लाइन पे हैं तो आप याद रखना साइन को चेंज कर देंगे किसमें? कोस में। तो ये 90 है इस लाइन पे, तो आप साइन को बदल देंगे कोस में, और थीटा आपका यहाँ पर आ जाएगा 45। कौन सा क्वाड्रेंट? 135 सेकेंड। सेकंड में ये कैसा होता है? तो आप बोलोगे सर ये तो पॉजिटिव होता है। अब कई बच्चे सोचते हैं सर इस कोस तो नेगेटिव होता है। भाई वो बाद में आया है, ओरिजिनल सवाल आपका तो ये है, देख सकते हो ना, ओरिजिनल तो आपका साइन है ना, तो आपको साइन ही देखना है, पॉजिटिव। cos 45 ये तो आपको पता ही है, तो √1/√2 होता है। भाई मेरी बात समझ में? अच्छा, इसके अलावा जरा ये बताना ये कितना होगा। अगर मैं कह दूं, अच्छा चेंज वाली चीज भी समझ लो, साइन किस में चेंज होगा? तो जब भी कभी साइन में चेंज होने की बात आएगी तो साइन कोस में होगा। टेन किस में चेंज होगा? मैं ये चेंज होने की बात कर रहा हूँ, तो टेन चेंज होगा कोट में। कोसेक किस में चेंज होगा? कोसेक चेंज होगा सेक थीटा में। इतनी बात समझ में आती है? इतनी बात क्लियर है? तो ये इसमें चेंज, ये इसमें, और ये वाला इसमें चेंज हो जाएगा। ओके रिपोर्ट है। आइए जरा हम बात करते हैं, समझना। अगर मैं आपसे कहूं कि साइन 270 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? आप मुझे ये कहोगे 270 प्लस थीटा, 270 किस पे? इस लाइन पे है, तो सिंपल सी बात है चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा? कोस में। थीटा भी लिख दिया। प्लस लिखूं या माइनस? आप बताओ जल्दी से, मैंने ग्रीन पेन से लिखने जा रहा हूं, बताओ क्या लिखूं, प्लस या माइनस? भाई साइन ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 270 में आप कुछ प्लस करोगे तो इसमें गिरेगा, इसमें जब वो गिरेगा तो भाई कौन सा क्वाड्रेंट है? चौथा। चौथे में साइन क्या होता है? नेगेटिव। आप यहाँ पे लिख दोगे माइनस का कोस थीटा। एक और एग्जांपल लेते हैं, कोस 360 माइनस थीटा, ये क्या होगा? अगर आप कहोगे तो 360 क्या है? ये वाली लाइन होती है, इसमें से कुछ माइनस करोगे तो कहाँ गिरेगा? यहाँ गिरेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर ये गिरेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? ये भाई आपके पास कोस फोर्थ क्वाड्रेंट में गिरेगा तो पॉजिटिव रहेगा। पहली बात, एक बात ये बताओ, क्या ये कोस चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि इस लाइन पे अगर आप रहते हो तो कभी चेंज नहीं करना, अपने कोस का कोस ही लिखना है। पॉजिटिव लिखूं या नेगेटिव लिखूं? तो आप कहोगे सर ये चौथा क्वाड्रेंट है, चौथे में तो कोस पॉजिटिव होता है, तो हमने यहाँ पर पॉजिटिव लिख दिया। नहीं, इधर ही। चलो भाई ये बात समझ में आती। सर हमें कुछ और एग्जांपल दो। अब मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम मुझे उसको बताना भाई जरा कि वो उनका जवाब क्या क्या होगा, कमेंट में तुम मुझे करके ही बताना। 10 90 प्लस थीटा, इसका जवाब क्या होगा? कोसेक 90 प्लस थीटा, इसका जवाब क्या होगा? ये मैं कमेंट में चेक करूंगा, देखते हैं कितने बच्चे सही से इसका जवाब दे पाते हैं। इसका क्या होगा? 3 ही दिए मैंने, तीनों के आंसर बता देना, ठीक है। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट है जो इस चैप्टर में आपको ध्यान रखने। सर वो क्या क्या चैप्टर है, वो क्या क्या बातें हैं? तो एक बात याद रखना कि साइन इनवर्स एक्स, मतलब जो आपका साइन इनवर्स एक्स होता है, कभी भी ये मत समझना कि आप इसके बराबर लिख सकते हो। ये आपस में इक्वल नहीं होते, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं होते। साइन इनवर्स का ग्राफ अलग बनता है, साइन एक्स का ग्राफ अलग बनता है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल बिल्कुल भी नहीं है।
क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो हाँ। अब यहाँ पर एक बात इसने क्या कही है, कह रहा है जब तक कोई ब्रांच मेंशन ना हो किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कि भाई यहाँ से यहाँ तक है, तो आप हमेशा और हमेशा क्या एज्यूम करोगे कि वो अपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर ही है, इससे बाहर नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन विच लाइज इन द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दैट। अब इसने क्या बोला है, कह रहा है कोई भी वैल्यू जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की रेंज में होगा उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू बोल देते हैं। कोई ज़्यादा नई बात इसने नहीं बोली। दो चीज़ें आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। आई मेरी बातें समझ में? पहला सवाल प्रैक्टिस के लिए भाई हमने रखा है पहला सवाल, वो भी इस पे। अब आइए जरा इसकी बात करते हैं। साथ में मैंने ये लिखा है डोमेन रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ताकि आप चेक भी करते रहो, अप्लाई भी करते रहो और चीज़ों को बार बार देखकर जितना ज़्यादा हमारा अच्छा विजुअलाइजेशन होगा उतना बेहतर हम चीज़ों को कर पाएंगे। आप इस बात से सहमत हैं? बोले कमेंट करके यस बोलो। अब सवाल ने हमसे क्या कहा, कह रहा साइन इनवर्स 1/2 है। तो जो ये नेगेटिव है, सबसे पहले इस नेगेटिव का इलाज करते हैं। तो जब भी कभी आपको ये दिखाई दे साइन इनवर्स माइनस थीटा, तो इसका मतलब होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। सबसे पहले आपने ये लिखना। अब उसके बाद सर ये नेगेटिव जाएगा बाहर, तो हमने इस नेगेटिव को बाहर लिख दिया। ये ऐसा कुछ बन गया। अब क्या करना है? अब आप बोलोगे सर, मैंने कहा हाँ, इस 1/2 की जगह साइन की भाषा में क्या लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे साइन π/6। इससे ये कैंसिल हुआ, तो ये जब नेगेटिव जो है वो क्या हो जाएगा, ऐसे बचेगा। सर ये कैंसिल होगा कब होगा? जब यहाँ पर जो एंगल है वो अपने इस रेंज में होगा। आप देख पा रहे हो इसकी रेंज ये है और ये जो π/6 है वो इस रेंज में कवर हो रहा है, तभी आप इसको इससे हटा सकते हो। तो ये आपका आंसर बच जाएगा माइनस का π/6। इतनी बात क्लियर है? बोलते जाओ बस, हाँ हाँ तुम्हें करना है तब करना है जब समझ में आए। कहीं तुम हर जगह यही कहो कि हाँ बस ऐसे मुंडे हिलाते रहो, आ रहा है सर आ रहा है, नहीं ऐसी बात नहीं है। आप बिल्कुल स्पष्ट तौर से तभी बोलेंगे जब आपको वाकई समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रिंसिपल वैल्यू कोस इनवर्स √3/2। √3/2 का मतलब कोस की भाषा में आप क्या लिख सकते हो? तो आप लिखोगे कोस π/6। इससे ये आप हटा दोगे, क्या बचेगा? तो π/6 बचेगा। सर ये तो बहुत आसान है। वही तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, आसान है। अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा लर्न करते हो, थोड़ा समझते हो, तो सवाल बन जाता है बिल्कुल हलवा। क्या मैं लिख दूँ? हाँ सर लिख दूँ। ये लो, इस सवाल का नाम भी मैं यही लिख देता हूँ। ये बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन, अब ये कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब ये फिर से tan इनवर्स का एंगल है नेगेटिव। आपने कहा सर नेगेटिव क्या होता है, तो मैं यहाँ फॉर्मूले से पहले फॉर्मूला ही लिख देता हूँ। tan इनवर्स का एंगल अगर नेगेटिव हुआ तो ये नेगेटिव पहले बाहर जाएगा, ये ऐसे प्रेजेंट होगा। देन उसके बाद थीटा क्या वैल्यू लिखोगे? सर उसके बाद क्या करना है? तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि नेगेटिव तो गया बाहर, अंदर बचा 1 को मैं चाहूँ तो प्यार से 10 π/4 लिखूँ। मैं प्यार से लिखूँ चाहे नफरत से लिखूँ, लिखना तो मुझे 10 π/4 ही है। मानते हो ये बात? हाँ सर बिल्कुल सही कहा आपने। ये इससे हट गया, क्या बच गया? तो -π/4। ठीक है, बस खत्म कहानी। आ रही है चीज़ें समझ में? ठीक है, ये भाई बिल्कुल रिविजनरी काम है। उसके बाद अभी हम सैम्पल पेपर वगैरह करेंगे ना, तो वहाँ पर आप और भी सवाल मिक्सअप फॉर्म में कवर अप कर लेंगे। ठीक, अभी भाई वो बच्चे भी जो बिल्कुल फ्रेशर, जिनको फ्रेशर तो खैर कोई है नहीं, लेकिन जिसने ढंग से पढ़ाई नहीं की, उनके लिए भाई एक बेहतर सीरीज़ है। इसे भाई देखो, औरों को शेयर करो, अच्छा लगे तो लाइक भी करो। ठीक है, एटलीस्ट अपना काम तो ये कर सकते हो। अपनी पढ़ाई करनी है, हमारे लिए थोड़ा सा सपोर्ट करना है तुम्हें। क्या तुम सपोर्ट नहीं कर सकते? करना चाहिए तुम्हें तो। अब ये क्या कह रहा है? कोस इनवर्स -1/2। अब ये आ गया, इसका हमें क्या करना होगा सर? तो इसका हम क्या करेंगे? तो आप कहोगे सर सबसे पहले कोस इनवर्स का एंगल है माइनस। तो कोस इनवर्स का अगर एंगल माइनस में है तो आप पहले इसे लिखोगे पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। लिख दिया। तो पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 लिखोगे। अब 1/2 की जगह पे क्या आएगा? 1/2 की जगह आप लिखोगे कोस π/3। इससे ये हट गया, पाई माइनस π/3। पाई माइनस π/3 को हम प्यार से क्या बोल सकते हैं? तो आप बोलोगे 2π/3। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मैंने हर सवाल में डाला है, ताकि आप हर सवाल पे एक नज़र डालो और आपके वो दिमाग में बिल्कुल जगह जगह फिट हो जाए।
ठीक है, हर दिमाग के न्यूरॉन्स में वो सेल में चला जाए। अगला सवाल, इसने क्या कहा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अगेन वही चीज़ है, हाँ भाई साउंड आ रहा है ना। अच्छा जी, इसकी बात करें तो क्या कुछ होगा, फिर ये कह रहा है अगेन, इस बार दो चीज़ों को इन्होंने शामिल कर दिया एक साथ, एक ये वाला एक ये वाला। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, पहले अलग अलग चाहे, अब दो जने साथ में आ जाओ, हम दोनों को निपटा देंगे। तो इसने क्या कहा, 1/2 है। तो मैंने कहा 1/2 की जगह आप क्या लिख सकते हो, कोस π/3 लिखकर 2 अपनी जगह पे, साइन इनवर्स 1/2 की जगह मैं साइन की भाषा में लिख सकता हूँ क्या, π/6। कोई आपत्ति नहीं, मौज ही मौज है, बिल्कुल। अब इसके बाद क्या मैं इसको इससे हटा सकता हूँ, बोलो हाँ सर, आज हटा ही दो इसे। क्यों हटा दो, क्योंकि ये अपनी रेंज में है, ये बात तुम्हें भी पता लग चुकी है, ये अपनी रेंज में है, रेंज में है तो आप हटा सकते हो। तो मैंने हटाया, मैंने फिर यहाँ पर एक कदम आगे बढ़ाया, क्या मैं ये भी हटा दूँ, हाँ सर क्यों नहीं, ओके। π/3 क्या मैं कह सकता हूँ कि ये 2π/3 हो जाएगा, आप बोलोगे यस, बस यही मेरा आंसर है। तुमने यस कहा और इधर जवाब आया, बस यही हम दोनों के भाई दिल का कनेक्शन है। ठीक है, अगला सवाल। अगले सवाल की बात करूं तो क्या कुछ दिया हुआ है, तो ये आपके सामने लिखा हुआ है, मैं फिर से वही चीज़ें दोहरा रहा हूँ बार बार। इन दोनों के एंगल नेगेटिव, ब्रैकेट नहीं तो मैं कोई बात नहीं, अपनी तरफ से ब्रैकेट एक लगा देता हूँ। मेरा दिल थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं ब्रैकेट लगाने में कोई हिचक नहीं करता, मैं यहाँ पर नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, इसके बाद देखूँ तो 1 क्या है यहाँ पर, आप बोलोगे 1 कहाँ पे होता है, तो 1 होता है 10π/4। कोस इनवर्स का एंगल अगर नेगेटिव है तो पहले आप इसे प्यार से लिखोगे पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। साइन का अगर एंगल नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आपका बाहर आ जाएगा और आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हो। ये बात भी समझ में आती है। उसके बाद इससे ये हटा, क्या बचा, π/4 प्लस पाई माइनस। अब कोस इनवर्स 1/2 है तो आप कहोगे सर 1/2 की जगह क्या मैं प्यार से π/3 नहीं लिख सकता, बिल्कुल। सर आप कहोगे फिर से कि सर प्यार से लिखो चाहे नफरत से, तो आप दोनों में से किसे चुनना पसंद करोगे, प्यार को, प्यार से ही लिखो फिर। तो आप कहोगे यहाँ पर π/6 आ गया, इससे ये गया, इससे ये गया, π/4 प्लस पाई माइनस π/3 और माइनस π/6। इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे। 4 3 6 के बीच में कौन सी टेबल आती है, कौन सा नंबर आएगा, तो आप बोलोगे 12। 4 से करें तो ये 3 गया यानी कि 3 पाई, इसके नीचे 1 है यानी कि 12 पाई, यहाँ पे 3 है तो ये आ जाएगा 4 पाई, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई। तो देखा जाए तो 12 और 3 15, 15 में से ये 6 गए यानी कि 9π/12। बस ये सवाल अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और ये सवाल बस हमें आंसर बताने ही वाला है। इसका दम यहाँ पर निकल चुका है और आंसर भी आ चुका है। 3π/4 इज द राइट आंसर। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? समझ में आ रही है तो लाइक नहीं रुकनी चाहिए, शेयरिंग नहीं रुकनी चाहिए, बस करते रहो, सभी के पास भेजते रहो। अब ये था भाई आज का सेशन जिसके अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने उसकी प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच से रिलेटेड जितने भी सवाल हो सकते थे पॉसिबल, हमने वो सब की चर्चा की। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा, मैं फिर से कहता हूँ एमसीक्यू की एक सीरीज अलग से चलेगी, एक आपका मिक्स क्वेश्चन यानी कि सैम्पल पेपर चलेगा, उसके अंदर हम PYQ की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, वो रहेगा। अभी तो हम फिलहाल टॉपिक वाइज कर रहे हैं ताकि आप एक बार क्विकली अपना टॉपिक रिवाइज कर सको। ठीक है, सारी चीज़ आपको तमीज़ से कराई जाएगी। यहाँ पर मैंने फिर से अपना सिलेबस डाला है, जो मतलब कि जो आपका एग्जाम पैटर्न है कि वो कैसा क्या रहने वाला है। तो जो भी बच्चा नया है वो एक बार ज़रूर देख लिया करो कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसे आने वाला है। क्योंकि एग्जाम पैटर्न की बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हो आपके पास 5 सेक्शन होते हैं। 5 सेक्शन में भाई कुछ इस प्रकार से कैटेगरी बटी होती है और इस प्रकार से सेक्शन के मार्क्स रहते हैं। टोटल आपका 80 नंबर, 20 नंबर के आपके इंटरनल टोटल होते हैं 100 नंबर। अब 100 में से किसने क्या टारगेट रखा है वो उसकी मेहनत पर निर्भर करेगा कि वो उसमें से कितने अचीव कर पाएगा। ठीक है, तो ये भाई मेहनत का खेल है, सिंपल सी बात है, देयर इज़ नो शॉर्टकट, हमेशा मेहनत। ठीक है, अपनी लाइफ में एक फंडामेंटल सिंपल सा यही उसूल बना लो कि भाई मेहनत है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके सक्सेस, बीच में भाई कोई और मूल मंत्र नहीं है, एक ही मंत्र है, उसी को अपने अपनाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल दिल तक दस्तक देनी चाहिए मेरी बातें तुम्हारे, तभी हम चीज़ों को जोड़ पाएंगे, समझ पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे। तो आज की क्लास में भाई इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ ऐसी चटपटी बातों के साथ।
और आपका मन भी लगा रहे, आपकी पढ़ाई भी होती रहे, ठीक है। किसी प्रकार की बोरियत नहीं होनी चाहिए। मैथ को भाई आपने बिल्कुल भी बोरिंग वे में नहीं लेना। बस जैसे जैसे आप मैथ को टाइम देंगे ना, मैथ बिल्कुल आपको वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा। कहते हैं ना कि जैसा आप किसी के बारे में महसूस करते हैं वैसा ही वो चीज़ आपके बारे में महसूस करते हैं। मैथ का भी सेम है, आप मैथ को वक्त दीजिए, मैथ भी आपको अच्छा लगने लगे। ये बात समझ में आती है। मिलते हैं फिर कल, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।